हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का रेडियन पब्लिक की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग क्लास 5th का चैप्टर 4 है लिंग। आज हम सब लोग इसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लिंग किसे कहते हैं, पहले समझें कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द का क्या अर्थ है। लिंग शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनसे हमको ये बोध हो कि ये किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो ना पुल्लिंग और ना स्त्रीलिंग, इनके अलावा जो दूसरे शब्दों का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि अधिकतर निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग में आती हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में पुल्लिंग या निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित कर दी गई हैं, बांट दी गई हैं। कुछ वस्तुएं पुल्लिंग में आ गई और कुछ स्त्रीलिंग में, निर्जीव वस्तुएं। अब हम लोग समझें कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं जाने। पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चाचा, शिक्षक, छात्र, हाथी, बकरा आदि। लेकिन और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि वो स्त्री है तो स्त्री जाति में आते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चाची, शिक्षिका, छात्रा, हथनी, बकरी आदि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जो निर्जीव होती हैं लेकिन वे भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे पंखा, घड़ी। पंखा पुल्लिंग में तो घड़ी स्त्रीलिंग में आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जीवधारियों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद स्पष्ट होता है। जीवधारी यानी सजीव जो होते प्राणी, उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग स्पष्ट होता है। जैसे कि घोड़ा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में घोड़ी, हाथी पुल्लिंग है तो हथनी स्त्रीलिंग, कुम्हार पुल्लिंग, कुम्हारिन स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग और धोबिन स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जिनमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे चीता, चीता पुल्लिंग में आता है सदैव, और कोयल ये स्त्रीलिंग में आती है सदैव। लेकिन अगर हमको ये स्पष्ट करना हो कि कौन सा चीता पुल्लिंग पुरुष का है, पुरुष वर्ग का है, और कौन स्त्री जात का है, तो इसके आगे हम नर और मादा लगा देते हैं। नर चीता, मादा चीता, नर कोयल, मादा कोयल। और इसी तरह से जैसे कौवा, कौवा भी पुल्लिंग में आता है हमेशा, कौवा, तो कौवा के आगे हम लगा देते हैं नर और मादा। तो ऐसे शब्दों इस तरह से स्पष्ट कर लेते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। व्याकरण में हिंदी में लिंग व्याकरण के अनुसार होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक होता है, मतलब 2-3 शब्द एक, जैसे पर्यायवाची शब्द ले लीजिए, तो उनमें क्या होता है कि वो एक अर्थ स्पष्ट करते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग में विभाजित होते हैं। जैसे कि पत्र और चिट्ठी। पत्र और चिट्ठी का मतलब एक ही है, अर्थ एक ही दे रहे हैं कि क्या चिट्ठी और पत्र कोई अंतर नहीं, लेकिन पत्र पुल्लिंग में है और चिट्ठी स्त्रीलिंग में है। जैसे यहाँ पे स्पष्ट है, तुम्हारा पत्र मिला, पत्र मिला, मिला से स्पष्ट हो गया कि पुल्लिंग में है। और तुम्हारी चिट्ठी मिली, तो मिली से स्पष्ट है कि यह स्त्रीलिंग में है। तो अर्थ दोनों का स्पष्ट एक ही है, लेकिन ये पत्र पुल्लिंग और चिट्ठी स्त्रीलिंग। इसी तरह से रास्ता और सड़क। रास्ता का भी अर्थ पुल्लिंग में आता है, रास्ता सड़क का अर्थ एक ही है, लेकिन रास्ता शब्द पुल्लिंग में है, सड़क स्त्रीलिंग में है। ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ और पुस्तक का अर्थ एक ही है, लेकिन ग्रंथ पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है। इसी तरह से बहुत से शब्द होते हैं हिंदी में जिनका अर्थ एक होता है, अर्थ दोनों का एक होगा, लेकिन वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। और ऐसे शब्दों को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, उनको वाक्य बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग कर देंगे उन शब्दों को, तो उन शब्दों की जो क्रिया होती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस वाक्य में जो क्रिया होती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि
ये शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। जैसे हमको ये ना पता हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे और वाक्य प्रयोग करने के बाद स्पष्ट कर लेंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब हम देखें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग, लिंग परिवर्तन के नियम। अगर पुल्लिंग शब्द है तो वो स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बदला जा सकता है, तो ऐसे कुछ नियम हैं जिनको समझ लें। अंत में आ जोड़कर, पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आ, जिसको बड़ा बोलते हैं आ, तो उस शब्द को जोड़ देते हैं, उस वर्ण को जोड़ देते हैं, शब्द नहीं वर्ण को जोड़ देते हैं शब्द के अंत में, तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। छात्र, तो छात्र में आ की मात्रा लगा दिया, छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग बन गया। अज, अजा, अजा अज मीन्स होता है बकरा और अजा मीन्स बकरी। इस तरह से ये आ की मात्रा जोड़ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अंत में इका जोड़ करके और लास्ट में पुल्लिंग शब्द के अंत में इका जोड़ दें। जैसे बालक है तो बालिका, ला पर छोटी मात्रा लगाई, आ की मात्रा लगा दी का में, बालिका, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। अध्यापिका स्त्रीलिंग हो गया, शिक्षिका स्त्रीलिंग। अंत में इया जोड़ करके, कुछ ऐसे शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द जिनमें इया लास्ट में जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कुत्ता तो कुतिया, इया जोड़ दिया। चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, चिड़ा चिड़िया। अंत में ई जोड़ करके, लास्ट में ई जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं शब्द। देव देवी, लड़का लड़की। अंत में आनी जोड़ करके, आनी नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। अब कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में मान की जगह मति और वान की जगह वती लगा देते हैं। जैसे महान, महान पुल्लिंग शब्द और महती स्त्रीलिंग। श्रीमान श्रीमती, मान की जगह पे मती कर दिया। धनवान धनवती, वान की जगह पे वती। भगवान भगवती और आयुष्मान आयुष्मती, मान की जगह पे मति, वान की जगह पे वती। इस तरह से शब्द पुल्लिंग से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और कुछ शब्द होते हैं जो भिन्न अर्थ वाले, भिन्न स्वरूप वाले होते हैं, भिन्न रूप वाले होते हैं। पिता का माता, पति का पत्नी, अभिनेता अभिनेत्री। इस तरह से ये भिन्न रूप वाले शब्द होते हैं। इनमें पिता में एक मात्रा पिति नहीं हो सकता है, पिता का अपोजिट माता ही रहता है। यानी पुल्लिंग पिता का माता, पुल्लिंग पिता तो माता स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं। अब हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण भी होते, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका पुल्लिंग रूप होता ही नहीं, सिर्फ स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, पुलिस, फौज, सरकार, नर्स, ढाई, सेना। ये शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब हम इनके सब जिनको वाक्य में रखेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है। जैसे चोरी की खबर सुनते ही पुलिस आ गई, पुलिस आ गया नहीं, पुलिस आ गई। इससे मतलब स्पष्ट है कि पुलिस शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। हमारी फौज लड़ाई जीत गई, फौज, फौज स्त्रीलिंग शब्द है, जीत गई, जीत गया नहीं। यह अच्छी सरकार है, सरकार कैसी है, अच्छी है। अच्छी से स्पष्ट हो गया कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। हमारी सेना देश की रक्षा में तत्पर रहती है, सेना स्त्रीलिंग शब्द है, रहती है। पुल्लिंग की पहचान, कुछ शब्द होते हैं जिनको हम पहचानेंगे कैसे। प्रायः रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, प्रायः, हमेशा नहीं, सभी नहीं, लेकिन कुछ है, अधिकतर जो है शब्द होते हैं जो रत्नों के हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हीरा, मोती, मूंगा, नीलम। इनका उदाहरण देख लें। हीरा बहुत कीमती होता है, ता है, होती नहीं, होता है। तो ये हीरा है, ये एक रत्न है और ये पुल्लिंग शब्द है। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोना, लोहा। रत्न थे ये हीरा मोती और ये पुल्लिंग में सोना, लोहा, पीतल, ये सब धातुएं हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग आते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों में होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मक्का। ये शब्द भी
पुल्लिंग वर्ड पुल्लिंग में आते हैं। दिनों महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। कल सोमवार होगा, सोमवार होगा, इसका मतलब है कि सोमवार वार दिन का नाम है और ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे पहाड़ों और समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। हिमालय के उत्तर में हिमालय खड़ा है, पुल्लिंग शब्द है। और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। प्रायः पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, नीम, आंवला। इस तरह के जो पेड़ों के नाम भी होते हैं ये पुल्लिंग ही होते हैं। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ होता है पुल्लिंग होती हैं। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में आ की मात्रा हमेशा, हमने अभी पढ़ा है छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आ की मात्रा लास्ट में होती है लेकिन वो होते पुल्लिंग हैं। जैसे आटा, गन्ना, माथा, फोड़ा, कमरा, घेरा, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। आ की मात्रा लास्ट में है लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग शब्द हैं। हिंदी की वे संज्ञा जिनके अंत में आओ, आवा, पन, पा होता है पुल्लिंग होती हैं। जैसे तनाव, झुकाव, बहकाव, डरावा, लड़कपन, टुच्चापन आदि। तनाव बढ़ गया, उदाहरण देख लीजिए, तनाव बढ़ गया। तनाव शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, अब कुछ ऐसे हिंदी भाषा में शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। वे होते हैं नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। भाषाओं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अष्टमी, एकादशी, दूज इत्यादि। हिंदी इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे डोली, रस्सी, सर्दी, विक्री आदि। हिंदी की वे संज्ञा जिनके अंत में ट या वट प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे झंझट, मिलावट, सजावट, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। उदाहरण देख लें, घबराहट बढ़ती जा रही है, तो घबराहट क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, बढ़ती जा रही है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, अब हम देखेंगे वाक्य द्वारा लिंग निर्णय। हम जैसे कोई शब्द होता है और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको वाक्य में प्रयोग, अब हमने पहले बताया है कि वाक्य में प्रयोग कर लेंगे उस शब्द को, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। जैसे आँख, आँख स्त्रीलिंग शब्द है। अब हमको स्पष्ट नहीं हो रहा कि आँख पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो इसको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मेरी आँख में कुछ गिर गया है। आँख तो कैसे है? मेरी, स्त्रीलिंग शब्द है। अब नाक, नाक कैसी है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? उसकी नाक लंबी है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, लंबी है। स्पष्ट हो गया कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। आपके कान बड़े हैं, कान कैसे हैं? बड़े हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो ये पुल्लिंग है, बड़े, बड़ी नहीं आया यहाँ पे, बड़े आया, तो पुल्लिंग शब्द है। मेरे दांत साफ हैं, मेरे, मेरी नहीं है यहाँ पे, मेरे, तो ये इसका मतलब है ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से बहुत से शब्द होते हैं जिनको अच्छे से पढ़ लेंगे, और इस चैप्टर में और भी शब्द दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है आप लोगों ने लिंग को अच्छे से समझ लिया होगा हिंदी में कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।